हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का दोबारा से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एलन ट्यूरिंग एआई। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग एवीएल ट्री के कोड को पाइथन में लिखते हैं। तो एवीएल ट्री क्या है, इसको एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल इसको समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत बार इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन द बीएसटी एंड एवीएल ट्री। तो ये बीएसटी, जब हम लोग जो बीएसटी बना रहे थे, अगर हम लोग बाइनरी सर्च ट्री में बात करेंगे तो एक नंबर है, सपोज आई वांट टू इंसर्ट ए 3 नंबर्स। मैं 3 नंबर यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ अपने ट्री के अंदर पे, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर पे। तो एक हो गया हमारा 10, एक हो गया 20 और एक हो गया हमारा 30। ये 3 नंबर अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार उसको हम लोग समझते हैं। तो ये टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर है हमारा 3। यानी कि इसका ट्री का शेप कितना बन सकता है, तो फैक्टोरियल 3 इसको कर लेंगे। तो फैक्टोरियल ट्री यानी कि 6, आपका 6 टाइप का हम लोग यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे सपोज मैंने एक बनाया है, जैसे 10 इंसर्ट किया, ये एक हो गया हमारा रूट नोड। और बाइनरी सर्च ट्री में बोलता क्या है कि लेफ्ट साइड जो होगा वो रूट नोड से क्या होगा, छोटा होगा। और राइट नोड जो होगा वो उससे आपका बड़ा होगा, रूट नोड से बड़ा होगा। तो इस केस में क्या है, इस केस में हमने 10 डाला है तो ये होगा नहीं, तो हम एक काम करते हैं 20 यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर 10 कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं 30। तो ये हो गया हमारा क्या है, एक बाइनरी सर्च ट्री जिस जो जो रूल फॉलो कर रहा है कि लेफ्ट जो है वो हमेशा रूट नोड से छोटा होगा, राइट जो है वो हमेशा रूट नोड से बड़ा होगा। इसको और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जैसे अगर मुझे लिखना होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, 10 अगर लिखना है तो 10 हमने लिखा। 10 के बाद क्या है, 20 अगर आ रहा है तो 20 क्या है, राइट साइड में जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 20। और भाई यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ, और राइट साइड में आ जाएगा 20। और राइट साइड में 30 है तो 30 आ जाएगा, ठीक है। ये एक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है 1, एच इक्वल टू 1। और इसकी बात करूं तो इसका हाइट कितना है, एच इक्वल टू 2। तो क्या हो क्या रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर पे जब हम लोग ट्री बना रहे हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी दोनों का ही है कि आपका हाइट 1 ट्री भी बन सकता है और हाइट 2 ट्री भी बन सकता है। डेटा क्या है हमारा, 3 इंसर्ट वैल्यू है, 10 20 30। अगर 10 20 30 को अगर हम लोग बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे तो 6 तरह का हम लोग बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं। तो एक ट्री ऐसा भी बन सकता है और एक ट्री ऐसा भी बन सकता है। अगर हम ऐसा ट्री बनाते हैं तो उसमें हमारा हाइट क्या हो रहा है, हाइट 1 आ रहा है। लेकिन अगर हम इस तरह का ट्री अगर बन रहा है तो वहां पर हमारा हाइट आ जा रहा है 2। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जा रहा है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जब हम किसी भी एलिमेंट को अगर हम सर्च करेंगे, अगर सपोज हम किसी एलिमेंट को सर्च करते हैं, 10 एलिमेंट को सर्च करते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि 20 से लेस देन नंबर है तो यहाँ पर जाएगा और ये एक बार में सर्च कर लेगा, ये निकल जाएगा। लेकिन अगर इस केस में अगर हमको 30 अगर सर्च करना होगा तो वो क्या होगा, पहले हम इस नोड में जाएंगे, इस नोड को सर्च करेंगे और फिर इसके बाद हम इस नोड में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाता है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है तो हमारे पास क्या है ऑप्शन में, एवीएल ट्री। एवीएल ट्री क्या है, अगर इसका हम सर्च ऑप्शन का टाइम कम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो ये क्या बोलता है, ओ लॉग एन। ओ लॉग एन जो है इसका, ये हमारा सर्च का इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है ये एक सेल्फ बैलेंसिंग फैक्टर पे काम करता है, सेल्फ बैलेंसिंग फैक्टर। तो सेल्फ बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, सेल्फ बैलेंसिंग फैक्टर बोलता है कि लेफ्ट सब ट्री यानी कि लेफ्ट ट्री माइनस राइट ट्री, ये फॉर्मूला पे ये पूरा का पूरा काम करता है। यानी कि अगर सपोज यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम लेफ्ट ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो भी एलिमेंट का वैल्यू आएगा वो एलिमेंट का वैल्यू हमेशा लाइज होगा -1, 0 और 1। अगर हमारा लेफ्ट करने के बाद, लेफ्ट ट्री माइनस राइट ट्री करने के बाद अगर मेरा एलिमेंट का वैल्यू अगर -1 आ रहा है या 0 आ रहा है या 1 आ रहा है तो उस केस में हम मान लेंगे कि हमारा जो ट्री है वो एक बैलेंस है, ठीक है ना, हमारा बैलेंस है। अगर आप यहाँ इस केस में बात करेंगे तो इस केस में आप देखिए क्या हो रहा है। इस केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट में क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, ये नल है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो गया, लेफ्ट जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। और राइट की अगर बात करें तो क्या है, हमारा राइट में कितना है, 2 है। 1 हमेशा एज गिना जाता है, 1 और 2, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये कितना हो गया हमारा, राइट कितना है, 2। तो अगर हम बैलेंस ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते हैं तो ये कितना हो गया, 0 -2, यानी कि आउटपुट कितना हो गया, -2। यानी कि ये एक अनबैलेंस ट्री है। तो इस अनबैलेंस ट्री को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है ना, एवीएल ट्री में बैलेंस करना है। तो यहाँ पर बैलेंस करने का इसका 4 तरीका होता है। यहाँ पर 4 तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका एल रोटेशन, एल रोटेशन। दूसरा जो हमारा तरीका होता है वो होता है हमारा एल रोटेशन,
और फिर इसके बाद यहां पर बात कर लेते हैं एक आर आर रोटेशन की, राइट राइट रोटेशन, और एक हमारा होता है आर एल रोटेशन। तो ये जो चार तरीके होते हैं, इस चार तरीके पे बेस करके हम लोग क्या करते हैं, हमारा रोटेशन का काम करते हैं। सो आइए हम लोग थोड़ा सा ड्राइंग की हेल्प से एक बार थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे एल एल रोटेशंस, आर आर रोटेशंस, एल आर रोटेशंस और आर एल रोटेशंस वर्क करते हैं। तो आइए एक बार हम लोग थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं इसको। तो बोलता क्या है कि सपोज हमारे पास 3 एलिमेंट का वैल्यू है, 3 एलिमेंट्स को हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, जैसे 30 20 एंड 10। तो अगर हम इसको एक ट्री के अंदर इंसर्ट करेंगे तो हमारा ट्री कैसा बनेगा, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 30, ये हमारा हो गया रूट नोड, और 20 जो है इससे छोटा है तो यहाँ पर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20, और ये जो है ये हमारा हो जाएगा 10। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, हमारा यहाँ पर राइट में कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पर लेफ्ट में कितना हो गया 1 एंड 2। तो अगर हम इसका बैलेंसिंग करेंगे, सेल्फ बैलेंसिंग फैक्टर अगर इसका हम चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 0, तो ये हो गया 2। लेकिन मेरे को हमेशा लाइज किस पे करना है, हमारा वैल्यू लाइज होगा हमेशा -1, 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पर क्या है, अब मेरे को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा रोटेशन हमको लगाना है, एल एल रोटेशन। अब ये एल एल रोटेशन क्या होता है, तो एल एल रोटेशन बोलता है कि ये एक सिंगल रोटेशन है। सर ध्यान दीजिएगा, सिंगल रोटेशन होगा इसमें, सिंगल रोटेशन, ठीक है। सिंगल रोटेशन मतलब कि हमारा ये जो वैल्यू है यहाँ पर क्या होगा, राइट की तरफ ये चेंज करेगा। ये क्या होता है, एक इम्बैलेंस जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक इम्बैलेंस है जो कहाँ हो रहा है, रूट के लेफ्ट साइड वाले ट्री में हो रहा है। ये राइट साइड वाले ट्री में नहीं हो रहा है, ये रूट के लेफ्ट साइड वाले ट्री में हो रहा है। इसलिए क्या है कि हमको इस पे जो रोटेशन करना है, इस पे एक अनबैलेंस क्रिएट हुआ है, उस अनबैलेंस को ठीक करने के लिए जो रोटेशन हमको करना होगा वो होगा हमारा एल एल रोटेशन। तो एल एल रोटेशन किस पे होता है, ये रोटेशन होता है जब हम एक राइट रोटेशन करते हैं, यानी कि एल एल रोटेशन होगा तो हमेशा हमको किस में चेंज करना है, राइट रोटेशन होगा, यानी कि ये वाला जो होगा राइट रोटेशन होगा। तो मतलब कि सपोज इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक रस्सी है और उस रस्सी को मैं जोर से टानूंगा तो ये जो 30 है ये 30 डाउन हो जाएगा, 20 जो है वो रूट नोड बन जाएगा, और 10 जो है वो उसका लेफ्ट ट्री बन जाएगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग इसकी ड्राइंग बनाते हैं। तो ड्राइंग कुछ ऐसा है इसका। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं 30, ये हो गया हमारा 20, और ये हो गया हमारा 10, ठीक है ना, ये हो गया हमारा 10। ये हो गया हमारा 10 ना। इसमें अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, इस पे कोई ट्री नहीं है, तो ये हो गया हमारा T1 T2। तो T1 T2 क्या हो गया, हमारा नल वैल्यू है। T1 T2 में कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या है T3, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या है T4। तो ये जो है हमारा जितने भी है ये सारे नोड्स जो है इसमें कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है 30 20 एंड 10 में। तो अगर हम इसको राइट शिफ्ट करते हैं, यानी कि एल एल रोटेशन में क्या होगा, एल एल रोटेशन में हमारा राइट की तरफ चेंज होगा, तो ये वाला जो है वो हमारा यहाँ पर आएगा। तो हम कैसे इसको करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि हमारा जो रूट नोड हो जाएगा वो अब हो जाएगा 20, ठीक है, रूट नोड हो गया 20। अब 20 का जो राइट साइड था T3 वो हो जाएगा आपका 30, ठीक है, वो हो गया आपका 30, और ये जो लेफ्ट जो था वो एज इट इज रहेगा 10। 10 के पास क्या था, T1 था, T2 था जो कि नल वैल्यू है, और जो 20 के पास जो T3 था वो अब 30 का बन जाएगा लेफ्ट ट्री, यानी कि 20 का जो राइट जो था वो अब बन गया इसका 30 का लेफ्ट ट्री, और 30 का जो था T4 वो आपका राइट में ही रहेगा T4, ठीक है ना। तो यहां पर ये हमारा हो गया। तो ये कैसे हो गया, तो ये जो है हमारा जो 20 जो है वो कहां चला गया, वो मूव करके अपवर्ड में आ गया, 20 मूव करके आ गया अप, और 30 जो था जो कि अप था वो आ गया आपका डाउन में, डाउन। तो ये हो गया हमारा एल एल रोटेशन, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले मैं स्लोली स्लोली कोड लिखता हूं, और जब हमारा रोटेशन का जब कोडिंग आएगा तो मैं इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं। तो आइए हम लोग एक बार कोडिंग देखते हैं, इसका कोडिंग कैसे हो सकता है। मैंने अभी फिलहाल एक
हल्का सा एक इमेज के थ्रू आपको बताने का कोशिश किया कि कैसे एवीएल ट्री के अंदर पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा था। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर पे जब हम बाइनरी ट्री बनाते हैं तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, यानी कि दोनों ही हाइट की ट्री बनने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर रहती है। एक हाइट 1 ट्री बनने की पॉसिबिलिटी भी रहती है और एक हाइट 2 बनने की पॉसिबिलिटी रहती है इन केस ऑफ 3 एलिमेंट अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक अनबैलेंस हमारा ट्री क्रिएट हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या हो रहा है कि जब हम कोई एलिमेंट को अनबैलेंस ट्री पे सर्च करेंगे तो उसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, एवीएल ट्री पे जब हम किसी भी एलिमेंट को सर्च करते हैं तो उसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होता है वो होता है हमारा O log n, ठीक है ना। तो हमको ये सारी चीजों को मेंटेन करते हुए हमारे कोड को लिखना है। तो कोड बड़ा आसान है। एक बार कोड को हम लोग लिखते हैं, हम लोग स्टार्टिंग से ही कोड में लिखता हुआ आ रहा हूँ नोड के ऊपर बेस करके। तो इस क्लास को भी, ये वाला भी जो मैं कोड लिखूंगा पूरा का पूरा क्लास नोड पे रहेगा। तो मैं एक नोड बनाता हूँ यहाँ पर नोड, और यहाँ पे लिखता हूँ एक इंस्टेंस वेरिएबल डेफ डबल अंडरस्कोर init डबल अंडरस्कोर सेल्फ 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 कॉमा डेटा। ओके, मैंने ये लिखा। अब ये बोलता है सेल्फ डॉट डेटा, एक आपको लेना है डेटा, ठीक है। सेल्फ डॉट लेफ्ट, ठीक है ना, ये हो गया हमारा लेफ्ट इक्वल टू नन। इन केस ऑफ आपको डिफॉल्ट रखना है, अगर हमारा केवल रूट नोड ही है उसमें ही एक डेटा है तो उस केस में हमारा लेफ्ट और राइट क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट हमारा नन वैल्यू रहेगा। सेल्फ डॉट राइट इक्वल टू नन, ये हमको लिखना है। इसमें और एक एलिमेंट हमको इस पे ऐड कर देना है, सेल्फ डॉट हाइट जो है इक्वल टू डिफॉल्ट हमको 1 रखना है। ये हमारा हो गया नोड का। यानी कि बहुत ही सिंपल, अगर आप एवीएल ट्री डिजाइन कर रहे हैं तो एवीएल ट्री का जब आप कोड लिखेंगे तो कोड में आपको, ये बड़ा सिंपल है, ये इस पूरे 4 लाइन का कोड है, इसको आपको बस याद रखना है। नेक्स्ट क्या होगा, इस पे आपको अब एक एवीएल ट्री का क्लास बनाना है। तो यहाँ पर क्लास बना लेते हैं, क्लास एवीएल ट्री, एवीएल ट्री। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले मुझे करना क्या है, मैं एक मेथड लिखूंगा जो कि मेरे को बताएगा कि मेरे एवीएल ट्री का हाइट क्या है। तो डेफ गेट हाइट या हाइट, गेट हाइट। तो मैं यहां लिख देता हूं सेल्फ नोड, इफ नोड इज नन, अगर नोड हमारा नन वैल्यू स्टोर कर रहा है, इन दैट केस रिटर्न 0, नहीं तो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न नोड डॉट हाइट। तो इस केस में क्या होगा कि अगर सपोज हमारा जो रहेगा रिटर्न नोड डॉट हाइट, तो यहाँ हाइट क्या हो गया हमारा, अगर अगर सपोज अगर मेरा नन नहीं है तो उस केस में क्या करेगा, नोड डॉट हाइट जितना भी होगा वो कैलकुलेट करके भेजेगा। और अगर एक ही एलिमेंट है, अगर ये 20 है तो उस केस में क्या है, ये नन तो नहीं है, नोड हमारा नन तो नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ये 1 रिटर्न करेगा। इस एंड दैट इज द वन रीजन आई हैव रिटन हियर हाइट 1। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड। इस कोड के दूसरे हिस्से पे आते हैं और समझते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि एवीएल ट्री जो है वो एक बैलेंसिंग फैक्टर में काम करता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बैलेंस फैक्टर का, वो बोलता है क्या है कि हमारे पास जो लेफ्ट नोड होंगे, जितने भी लेफ्ट ट्री होंगे, लेफ्ट ट्री माइनस राइट ट्री। तो आइए ये बैलेंसिंग फैक्टर का एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ बैलेंस फैक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने नाम दे दिया बैलेंस फैक्टर, बैलेंस फैक्टर। और फिर इसके बाद हम दे देते डेफ गेट अंडरस्कोर बैलेंस सेल्फ नोड। और फिर यहाँ पर इफ नोड इज नन मैं लिखता हूं। तो उस केस में क्या होगा, अगर नोड में हमारा कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये चेक करना बहुत जरूरी है, अगर आपने इस मेथड को कॉल कर दिया लेकिन आपका ट्री में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उस केस में क्या होगा, रिटर्न 0 कर देंगे हम, ठीक है ना। और अगर मेथड आप कॉल किया और अगर हमारा ट्री है तो उस ट्री को हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न सेल्फ डॉट गेट अंडरस्कोर हाइट, हाइट सेल्फ डॉट गेट हाइट। तो गेट हाइट जो है इस फॉर्मूला को मैं कॉल कर रहा हूँ, इस मेथड को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। तो सेल्फ डॉट रिटर्न सेल्फ डॉट गेट हाइट। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा नोड डॉट लेफ्ट, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है, लेफ्ट ट्री।
ठीक है ना। तो लेफ्ट ट्री का जो हाइट होगा, लेफ्ट ट्री का हाइट मतलब समझ लीजिए इस केस में क्या हो गया 1 और इस केस में क्या हो गया 1, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, राइट। तो यहाँ पर एंड यहाँ पर फिर लिखते हैं सेल्फ डॉट गेट हाइट नोड डॉट लेफ्ट माइनस सेल्फ डॉट गेट अंडरस्कोर हाइट नोट डॉट राइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर हाइट का। अब यहाँ पर मेरे को करना क्या है, यहाँ पर मुझे दो मेथड बनाना है। दो मेथड क्या बनाना है, देखिए दो मेथड हमको ये बनाना है कि हम एक चीज तो समझ चुके हैं कि एवीएल ट्री जब बैलेंसिंग करता है तो इसमें दो मेथड वर्क करता है। क्या मेथड वर्क करता है, क्या किस तरीके से, कितने तरीके से ये मेथड कॉल होता है वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर चार तरीका आपका है। एक आपका एल एल रोटेशन है, एक आर आर रोटेशन है, एक एल आर रोटेशन है और एक आर आर रोटेशन है। तो देखिए ये जो एल आर रोटेशन हो गया या आर आर रोटेशन हो गया, इसमें काम तो केवल दो ही कर रहा है। क्या कर रहा है, एक आपका लेफ्ट रोटेशन काम करता है, एक लेफ्ट, यानी कि अगर हमारा लेफ्ट सब ट्री बहुत ज्यादा रहा तो हमको राइट में रोटेट करना है। तो एक हमारा हो गया राइट रोटेट और एक हो गया हमारा लेफ्ट रोटेट। यानी कि यही दो रोटेशन मेरा एक्चुअली काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आइए ये दो रोटेशन कैसे वर्क कर रहा है इसके ऊपर हम लोग कोड लिख देते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर कोड लिखते हैं, आइए। तो राइट रोटेशन के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर, राइट रोटेशन के लिए कोड लिखते हैं। तो राइट रोटेशन के लिए बोलता है डेफ राइट रोटेट सेल्फ कॉमा वाई। इसमें मैं एक नोड पास कर रहा हूं एज ए पैरामीटर, उस नोड का मैंने वैल्यू दिया यहां पर वाई, ठीक है ना। यानी कि हमारा अगर राइट रोटेशन हो रहा है तो अगर सपोज मैं यही मान लेता हूं कि मेरे पास जो एलिमेंट है वो है 30, फिर है हमारा 20 और एक है हमारा 10। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक मेरा अनबैलेंस ट्री है, ठीक है ना। तो ये अनबैलेंस ट्री के अंदर पे मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा एक रोटेशन हो रहा है लेफ्ट रोटेशन, इसमें राइट रोटेशन हो रहा है, लेकिन ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एल एल रोटेशन, ठीक है ना। एल एल रोटेशन। तो ये एल एल रोटेशन में क्या होता है कि एक सिंगल फेज रोटेशन होता है, सिंगल रोटेशन इसमें होगा। तो सिंगल रोटेशन में क्या हो रहा है, केवल राइट रोटेशन को कॉल किया जा रहा है। तो राइट रोटेशन के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं एक नोड का वैल्यू जो है वो पास कर रहा हूँ। यहाँ पे एक नोड का वैल्यू जो है वो पास होगा, तो सेल्फ कॉमा वाई, ठीक है। तो इस ट्री के ऊपर अगर मैं बात करूं, एक बार फिर से समझते हैं, इस ट्री के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, हमारा टोटल इसका हाइट कितना हो जा रहा है, हाइट हो जा रहा है हमारा 2, ठीक है ना, h इक्वल टू 2। सो तो इसमें मेरा ये जो मैंने एक पैरामीटर जो पास किया है डेफ राइट अंडरस्कोर रोटेट सेल्फ कॉमा वाई, तो ये वाई जो है यहाँ पर कौन सा वैल्यू है, 10 है, 20 है या 30, कौन सा वैल्यू यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पे ये समझने वाला है, यहाँ पे जो हमारा जो क्रिटिकल नोड का जो वैल्यू है वो जाएगा। तो अगर इस केस में अगर हम बात करेंगे तो इस केस में कौन सा नोड क्रिटिकल पोजीशन में चल रहा है, तो यहाँ पर अगर इस नोड की बात करें तो इसके पास टोटल कितना हाइट हो गया, इस नोड से अगर हम बात करें तो कितना हाइट है, 2 हाइट है, ठीक है ना। देखिए अगर हम 10 की बात करें या 20 की बात करें तो 20 के पास कितना हाइट है, 1 है, और 10 के पास भी आपका 1 है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा जो क्रिटिकल नोड है उसी को हम एज ए वाई पैरामीटर यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक वाई पैरामीटर को हमने यहाँ पर पास करवाया है। अब आइए इसके कोड को और हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये हो गया हमारा डेफ राइट रोटेट सेल्फ कॉमा वाई। नेक्स्ट इसके अंदर हम एक आपका वैल्यू को लगते हैं x इक्वल टू, मैं x वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं, x इक्वल टू वाई डॉट लेफ्ट। यानी कि मैंने क्या किया, एक वैल्यू मैंने यहां बनाया x, मैंने एक वैल्यू बनाया x इक्वल टू क्या बोल रहा है, y डॉट लेफ्ट। तो ये 30 जो है, 30 का y लेफ्ट क्या है 20, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 20 वैल्यू आ गया, यहाँ पर हमारा क्या आ गया 10 वैल्यू आ गया। सो इस केस में हमारा आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 20, राइट। अब मुझे करना क्या है, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या मैं लिखूंगा, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड पे आ जाते हैं और नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड हम लोग लिखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या हो गया मेरा, यहाँ पर अब मुझे बनाना है एक और वेरिएबल t2, t2 इक्वल टू मैं कर दूंगा x डॉट राइट। यानी कि x डॉट राइट क्या है,
एक्स डॉट राइट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक्स डॉट राइट क्या हो गया हमारा, T2 इक्वल टू एक्स डॉट राइट। तो यहाँ पर हमारा जो एक्स डॉट राइट, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर एक्स इक्वल टू 20 है, तो 20 का जो राइट जो है ये वाला पोजीशन, यानी कि एक तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पर हम कुछ रख नहीं रहे हैं, तो एक्स डॉट राइट वाला पोजीशन को हम यहाँ पर होल्ड करके यहाँ पर रखें। सो तो यहाँ पर अभी इस केस में क्या हो गया, x2 जो ये जो t2 हो गया, x2 यानी कि ये वाले पोजीशन पे हमारा कोई नोड नहीं है, यानी कि ये क्या है, नन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये t2 का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर नन हो गया। ठीक है ना, यानी कि ये जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, और ये अगर ट्री का केस है 30 20 10, और 30 को मैं यहाँ पर एज ए वाई पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हुआ क्या है, x का वैल्यू जो है वो हमारा क्या हो गया, 20 हो गया यहाँ पर अभी इस केस में, और t2 का वैल्यू क्या हो गया, नन हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में। अब यहाँ पर क्या है, रोटेशन कैसे करना है, और रोटेशन को हम लोग देखते हैं। तो ये हमने वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर हम डालते हैं रोटेशन। रोटेशन के लिए हम कोड लिखेंगे यहाँ पर x डॉट राइट इक्वल टू वाई। ठीक है ना, यानी कि y का वैल्यू क्या है अभी हमारा, x डॉट राइट, यानी कि 20 वाला, यानी कि x डॉट राइट ये वाला जो पोजीशन है, इस पोजीशन में हम क्या कर रहे हैं, y का वैल्यू को यहाँ पर डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर x डॉट राइट का वैल्यू क्या हो गया, x डॉट राइट इक्वल टू y। तो y का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पर 30, x डॉट राइट। ठीक है ना, तो x का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या आ गया, 30। तो अभी हमारा 30 हो गया, यानी कि 20 जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर अभी क्या होल्ड कर रहा है, 30, x डॉट राइट। ठीक है ना, x डॉट राइट इक्वल टू 30, और y डॉट लेफ्ट क्या हो गया, y डॉट लेफ्ट इक्वल टू T2। कैसा बन रहा है मेरा, तो ये ऐसा आ जा रहा है यहाँ पर 20 30 एंड 10। ठीक है ना, तो अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर इस केस में y डॉट लेफ्ट यानी कि इसका वैल्यू क्या करेंगे, नन कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 30 का वैल्यू क्या यहाँ पर होल्ड करके रखा था, 20 का करके रखा था, लेकिन हम जब इसको पुल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, इसको नन कर दिया। ये वाला हमारा नन हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, नन हो गया, और ये भी नन हो गया, एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो नन। ठीक है ना, तो ये हमारा इस तरह से कुछ वर्क कर रहा है, ये रोटेशन इस तरह से वर्क कर रहा है। तो आइए अब इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ये कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट वर्क जो हमको करना है वो ये करना है कि मेरे ट्री की हाइट को अपडेट करना है। तो अपडेट ऑफ हाइट, अपडेट हाइट, तो आइए उसको लिखते हैं। सो y डॉट हाइट इक्वल टू वन प्लस मैक्स सेल्फ डॉट गेट अंडरस्कोर हाइट y डॉट लेफ्ट सेल्फ डॉट गेट अंडरस्कोर हाइट self dot height, that is the y dot right. So finish this line and then update the x height. मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वन प्लस मैक्स सेल्फ डॉट गेट हाइट x डॉट लेफ्ट और self dot get height y dot right, sorry x dot right फाइन। तो एक लाइन का गैप देता हूँ मैं इसके अंदर पे, और इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट लेता हूँ, और यहाँ पे ले आकर मैं एक बार पेस्ट कर देता हूँ इसको। आइए अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, मैंने क्या किया इस कोड में, मैंने क्या किया, आइए इसको समझते हैं। तो बोलते क्या है कि y हाइट जो है, y हाइट की बात करते हैं। तो y हाइट मेरा क्या था, y हाइट मेरा था वो नोड 30 था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नोड
30 इक्वल टू, अभी क्या हो गया, हैज लेफ्ट नन। अभी क्या है कि उसका अगर हम देखें बात करें तो 1 प्लस, ठीक है ना। अभी यहाँ पर लेफ्ट नन क्या था हमारा, अगर इसकी बात करें तो लेफ्ट क्या है हमारा, नन है। तो वाई डॉट लेफ्ट क्या है, नन है। और राइट की बात करें तो ये भी नन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैक्स हमारा क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। 1 प्लस नन एंड दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, ठीक है। और x डॉट हाइट की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x क्या था हमारा 20 है, ठीक है ना। तो ये हो गया 20 का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लेफ्ट में क्या है, 10 है। 10 की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट में हमारा 10 है। तो ये हो गया हमारा 10। हाइट क्या है इसका 1 1। और राइट की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है 30, और इसका हाइट कितना है 1। सो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। और फाइनली यहाँ पर मैं एक लाइन लिख दूंगा, वो हो जाएगा हमारा रिटर्न x, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट जो है मुझे x रिटर्न करना है। यानी कि अगर देखा जाए तो मेरा जो ट्री है अब वो किस फॉर्म में हो गया, हमारा ट्री अभी इस फॉर्म में हो गया, राइट। तो अभी रूट क्या हो गया हमारा, रूट हो गया आपका 20, ठीक है। और 10 जो है वो लेफ्ट साइड हो गया, और 30 जो है वो उसका राइट साइड हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ये एक पार्ट को कंप्लीट किया, ठीक। हमने राइट रोटेट कंप्लीट कर लिया। तो हमने राइट रोटेट के लिए जो हमारा मेथड है उस मेथड को हमने कंप्लीट किया। आइए इसी तरह हम लोग एक काम करते हैं, हमारा जो लेफ्ट रोटेट है उसके भी मेथड को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। कोड काफ़ी सिंपल है, आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो बहुत ही ईजी है। केवल आपको ये सारे पॉइंट्स को याद रखने हैं और इसी को क्या करना है उसमें आपको नेक्स्ट वाला जो है उस पर फॉलो अप करना है। तो डेफ लेफ्ट रोटेट सेल्फ कॉमा, मैं यहाँ पर भी पास कर देता हूँ आपका एक्स। ये हमारा लेफ्ट रोटेट है तो मैंने यहाँ पर एक्स पास कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट रोटेट में क्या होता है एक बार उसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर कोई हमारा ट्री अगर राइट साइड में हेवी रहेगा, जैसे सपोज मैंने यहाँ दिया 10 20 30, तो इस केस में अगर आप बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड यानी कि T1, ये क्या है, नन है। T2 की बात करें तो ये भी नन है, और T3 की बात करें तो ये भी नन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इस ट्री की बात करेंगे तो ये देखिएगा ये राइट साइड काफी हैवी है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको लेफ्ट रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा जो रोटेशन होगा वो इस साइड में होगा। तो क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट रोटेट, राइट। तो ये लेफ्ट रोटेट का फॉर्मूला में हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हम जो पैरामीटर पास कर रहे हैं वो हमारा एक्स होगा। तो यहाँ पर एक्स कौन सा है, आइए उसको अब हम लोग अपने कोड पे समझते हैं, ठीक है ना। तो जो पैरामीटर मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ कॉमा एक्स, राइट। तो यहाँ पर x कौन सा वैल्यू जाएगा उसको मैं अभी एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। सो इस ट्री के ऊपर पे अगर हम बात करें तो हमारा क्या वैल्यू है, 10 20 30, ठीक है। तो 10 20 30 में हमारा हम यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर रहे हैं x। तो यहाँ पर अगर हम बैलेंसिंग ट्री की बात करें तो इसका हाइट क्या है, 1 है। इसका हाइट क्या है आपका, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग क्या हो जा रही है, ये 2 हो जा रहा है, ये 1 हो जा रहा है। एंड देन दिस इज मेकिंग द अनबैलेंस ट्री। तो अनबैलेंस ट्री की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि हमको इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर क्रिटिकल नोड कौन सा है, हमारा क्रिटिकल नोड है आपका 10, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है कि y इक्वल टू एक्स डॉट राइट एंड T2 इक्वल टू y डॉट लेफ्ट, y डॉट लेफ्ट। तो यहाँ पर x डॉट राइट क्या है, अगर हम 10 को पास कर रहे हैं एज ए पैरामीटर, तो 10 का राइट क्या है, 10 का राइट आपका 20 है। तो यहाँ पर जो y इक्वल टू होगा, y इक्वल टू एक्स डॉट राइट मैंने लिखा है x डॉट राइट। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू हो गया 20, ठीक है ना। यहाँ पर y का वैल्यू हो गया 20। और यहाँ पर मैंने लिखा है T2 इक्वल टू y डॉट लेफ्ट। तो y डॉट लेफ्ट यहाँ पर क्या है, आप क्या है, ये नन है, ठीक है ना। तो y डॉट लेफ्ट यहाँ पे क्या हो गया, y डॉट लेफ्ट यानी कि 20 का जो लेफ्ट है वो क्या है, हमारा नन है। तो ये हो गया हमारा नन,
ठीक है ना। तो ये y इक्वल टू एक्स डॉट राइट, y इक्वल टू 20 एंड t इक्वल टू नन। अब इस पे हम क्या करेंगे, हम इस पे रोटेशन का ऑपरेशन करेंगे। आइए रोटेशन का ऑपरेशन करते हैं। तो इसके ऊपर हम रोटेशन का ऑपरेशन चलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा y डॉट लेफ्ट, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ रोटेशन y डॉट लेफ्ट इक्वल टू x डॉट राइट इक्वल टू t2, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, y डॉट लेफ्ट यानी कि y डॉट लेफ्ट का वैल्यू क्या हो गया, x हो गया, ठीक। सो ये वाला वैल्यू मेरा कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पर। तो ये वाला वैल्यू जो है ये 20 इधर आ जाएगा, ठीक है। 20 इधर आ गया तो y डॉट लेफ्ट इक्वल टू x हो गया और x डॉट राइट इक्वल टू हो जाएगा हमारा t2। सो यहाँ पर ये वाला पॉइंटर हो गया हमारा y डॉट लेफ्ट, y डॉट लेफ्ट हो गया हमारा x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया हमारा, यहाँ पे जो x का वैल्यू था वो हो गया 10, ठीक है ना। और ठीक है, तो ये हो गया। और 10 का जो राइट था वो उसको नन करना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया x डॉट राइट यानी कि 10 का जो x साइड था वो हो गया t2, यानी कि ये हो गया अब नन, नन, ठीक है ना। डन दिस पार्ट, ये पार्ट मैंने कर लिया। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है, आपको अपडेट हाइट करना है, अपडेट योर हाइट। सो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ अपडेट हाइट। तो अपडेट हाइट का कोड लिख दीजिए। चलिए, तो अपडेट हाइट का कोड क्या है, बड़ा सिंपल है। उसको अगर आप चाहे तो कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स डॉट, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, अगर इसकी बात करेंगे तो वाई डॉट हाइट से हमने लिखा था। तो यहाँ पर वाई डॉट हाइट है, तो यहाँ पर एक्स डॉट हाइट से स्टार्ट करिए। एक्स डॉट हाइट याद कर सकते हैं आप इस कोड को, इक्वल टू 1 प्लस मैक्स सेल्फ डॉट गेट हाइट एंड एक्स डॉट लेफ्ट एक्स डॉट राइट, यानी कि ये वाला लाइन जो है वो पहले हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी लाइन को यहाँ पर एक्स डॉट हाइट, इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए सुविधा रहे, आप लोग भी समझ जाए कि कैसे कैसे कोड यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है। और इस लाइन को आपको दोबारा यहाँ पर लिख देना है। राइट रोटेशन में पहले क्या होगा, हमारा एक्स वाला हाइट जो है उसको हम अपडेट करेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट वाले हाइट को हम अपडेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। वहाँ रिटर्न हम y कर रहे थे, x कर रहे थे, यहाँ रिटर्न हम y कर देंगे। तो रिटर्न रिटर्न y। तो हमने बहुत सारे मेथड्स को कंप्लीट कर लिए। क्या क्या मेथड हमने कंप्लीट किया है, तो हमने गेट हाइट वाला एक मेथड कंप्लीट किया है। गेट बैलेंस वाला जो मेथड था उसको हमने चेक कर लिया है। फिर इसके बाद एक राइट रोटेट का जो मेथड है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। लेफ्ट रोटेट का मेथड जो है उसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन है कि अब मैं ट्री बनाऊंगा और उसके अंदर मैं इंसर्ट करूंगा अपने एलिमेंट को। तो आइए क्या करते हैं, insert operation inside the AVL tree। तो आइए उसके कोड को लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ def insert self root key, ओके। तो आप किस रूट में ये वैल्यू डालेंगे उसके लिए है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री का जो इंसर्शन होता है वही उसी को मेथड को हमको यहाँ फॉलो करना है, इसका कोई अलग नहीं है। यानी कि इंसर्ट ऑपरेशन जो है, जो आपने इंसर्ट ऑपरेशन बाइनरी सर्च ट्री के लिए रखा है वही इसके लिए भी रखना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इफ रूट इज नन। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा पहला ही नोड होगा उसी को ही हम क्या कर लेंगे, वो बना देंगे, रूट नोड बना देंगे। रिटर्न नोड नोड की, ठीक है, ये हो गया। अगर केस में अगर ये हो गया लेस देन इफ की लेस देन रूट डॉट डेटा, उस केस में हम क्या करेंगे, रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू सेल्फ डॉट इंसर्ट रूट डॉट लेफ्ट की। इफ की ग्रेटर देन की ग्रेटर देन अगर रहा रूट डॉट डेटा से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रूट डॉट राइट इक्वल टू सेल्फ डॉट
insert root dot right key and else return root. Now one thing more here we need to do, that is the after inserting my work is here to keep updating the tree. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि एवीएल ट्री में आपका प्रोसेस क्या है, एवीएल ट्री जब आप बनाएंगे ना तो आप जब भी कोई एलिमेंट इस पे इंसर्ट करेंगे आप क्या करेंगे, संग संग उसके इंसर्ट होने के बाद अगर वो राइट में गया तो ठीक है, लेफ्ट में गया तो भी ठीक है, तो लेफ्ट में जाए या राइट में जाए, जाने के बाद फिर वो जब नेक्स्ट स्टेप में आए तो हमको अपडेट हाइट करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही वो अपडेट हाइट करेंगे, हम जब अपडेट हाइट का जब मेथड को कॉल करेंगे तो वहां पर हमारा बैलेंस फैक्टर वाला जो है हमारा वो कोड भी यहाँ पर कॉल हो जाएगा। गेट हाइट करेंगे और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस को हम कॉल करेंगे, बैलेंस मेथड को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपडेट हाइट का कोड, तो रूट डॉट हाइट इक्वल टू 1 प्लस मैक्स सेल्फ डॉट गेट अंडरस्कोर हाइट रूट डॉट लेफ्ट कॉमा सेल्फ डॉट गेट हाइट रूट डॉट राइट। ये मैंने यहाँ पर कोड लिखा, ठीक। थोड़ा सा कोड जो है वो बड़ा हो गया है, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट इसके अंदर अब क्या लिखना है, ये तो मैंने हाइट को अपडेट कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, जैसे ही मेरा हाइट अपडेट हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइट अपडेट। जैसे ही मेरा हाइट अपडेट हो जाएगा तो मैं चेक करूंगा मेरा बैलेंस फैक्टर सही है कि नहीं। अगर बैलेंस फैक्टर सही रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे हम, मेरा तो मेथड बना हुआ है, लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन बना हुआ है और मैं कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ यहाँ पर बैलेंस फैक्टर में क्या बोलता है, बैलेंस इक्वल टू सेल्फ डॉट गेट बैलेंस रूट, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, 4 केस है हमारा। 4 केस क्या क्या है, एक हमारा हो गया एल केस, तो आइए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर केस 1, केस एल केस एल में हमारा क्या होगा, केस एल को अगर करना है तो वहां पर हमारा क्या होगा, हमको एक आपको बैलेंस चेक करना होगा पहले। तो इफ बैलेंस ग्रेटर देन 1, ओके, इफ बैलेंस ग्रेटर देन 1 एंड की लेस देन रूट डॉट लेफ्ट dot data, in that case what I am going to do, return self dot right underscore rotate, ठीक है ना। एल केस में हम क्या करेंगे, राइट रोटेट को कॉल करेंगे। यहाँ पर हमारा जो राइट रोटेट वाला जो मेथड है ना, ये राइट रोटेट, उस मेथड को हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। तो राइट रोटेट, अब यहाँ पर आप पास कर दो रूट, जो हमारा रूट होगा वो चला जाएगा। फिर क्या हो गया, इफ केस आर आर रहा तो उस केस में हम क्या करेंगे, इफ बैलेंस लेस देन -1 एंड की ग्रेटर देन रूट डॉट राइट डॉट डेटा अगर रहता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न सेल्फ डॉट लेफ्ट रोटेट रूट, ठीक है। लेफ्ट रोटेट रूट को हम कॉल कर लेंगे। अच्छा, अब जो हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है हमारा, वो है हमारा एल आर और एक है हमारा आर एल। तो आइए एक बार हम लोग एल आर और आर एल को समझते हैं। ये क्या होता है, ये जो रोटेशन होता है ये 2 फेज रोटेशन होता है, इसको हम लोग 2 फेज रोटेशन बोलते हैं। तो एल आर रोटेशन में क्या हो गया, जैसे सपोज आपने एक ट्री बनाया
LR रोटेशन का आपने एक ट्री बनाया, वो ट्री कैसा बनाया था उसको समझ लेते हैं। तो सपोज मैंने एक एलिमेंट दिया 30, ये हमारा एक ट्री है, नोड हो गया। अभी यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट दिया 10, 10 जो है वो क्या है, वो आपका 30 से छोटा है, इसलिए वो उसके लेफ्ट पार्ट में गया। अब लेकिन जो नेक्स्ट एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं वो है 20, तो 20 जो है वो क्या जाएगा, वो आपका 10 के राइट साइड में जाएगा 20। तो ये क्या है, ये आपका अगर देखा जाए तो लेफ्ट, आपका जो इम्बैलेंस जो है, इम्बैलेंस जो हो रहा है वो आपके राइट सब ट्री में, यानी कि राइट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड, माने रूट नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड है उसके राइट सब ट्री में आपका प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, इसको फिक्स करने के लिए पहला रोटेशन जो होगा, फर्स्ट रोटेशन जो होगा इसका, वो होगा हमारा लेफ्ट रोटेशन। और फिर इसके बाद हम सेकंड रोटेशन करेंगे, सेकंड रोटेशन जो होगा हमारा, वो होगा हमारा राइट रोटेशन। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट रोटेशन इज लेफ्ट एंड सेकंड रोटेशन इज राइट। तो आइए इसके कोड को हम लोग यहाँ पर पूरा कंप्लीट करते हैं। इसके कोड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखा केस एल आर, केस एल आर में हम क्या लिखेंगे, इफ बैलेंस ग्रेटर देन 1, ओके, एंड की greater than root dot right dot data, okay, so in then root dot right dot data। तो पहला हमारा जो होगा root dot right equal to self dot root dot left, sorry, root dot left equal to self dot left underscore rotate। एंड यहाँ पर जो हम कॉल करेंगे रिटर्न सेल्फ डॉट राइट रोटेट, और यहाँ पर रूट। ये हो गया हमारा आपका एल आर केस। और आर एल केस में ठीक, आर एल केस हम कर लेते हैं, आइए। तो केस आर एल, तो उसके केस को एक बार हम लोग कर लेते हैं। इफ बैलेंस -1 एंड की लेस देन रूट डॉट राइट डॉट डेटा, root dot right equal to self dot right rotate root dot right, okay, and return self dot left underscore rotate root, and finally आप यहाँ पर रिटर्न कर दो रूट। okay, so we have done this part and now you can work on it। आप इसके एक डिस्प्ले ऑर्डर को भी चाहे तो कर सकते हो। तो डिस्प्ले ऑर्डर इसका एक बना लो, डिस्प्ले ऑर्डर। सो डिस्प्ले के लिए हमने, हमारे पास तीन चीज़ें एक होता है, एक इन ऑर्डर होता है, प्री ऑर्डर होता है, पोस्ट ऑर्डर होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर फिलहाल अभी एक लिख देता हूँ डेफ इन ऑर्डर, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ सेल्फ डॉट रूट, और इफ रूट so if root self dot इन ऑर्डर रिकर्सिव फंक्शन कॉल करता हूँ, रूट डॉट लेफ्ट प्रिंट रूट डॉट डेटा, पहले लेफ्ट प्रिंट होगा, फिर रूट नोड वैल्यू प्रिंट होगा इन ऑर्डर में, इंड इक्वल टू इसके बाइनरी सर्च ट्री का एक बार कोड आप लोग देख लीजिएगा। तो ये कोड मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, रूट डॉट राइट।
सो वी हैव डन दिस पार्ट राइट। तो मैंने कोड कंप्लीट कर लिया, काफ़ी बड़ा कोड हो चुका है। और ये कोड आप लोग अपने साइड से करिएगा, वीडियो को बैक करके समझ समझ के करिएगा। मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया है। तो आइए एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। सो आई एम मेकिंग वन ऑब्जेक्ट फॉर द AVL ट्री। सो ट्री equal to AVL tree. So object is created. Now what is the next work here? एक root बोल के वेरिएबल बनाता हूँ, उसको मैं यहाँ पर नन डाल देता हूँ। ठीक है, वैल्यूज इंसर्ट करना है तो उसका लिस्ट बना लेता हूँ 10 20 30 40 50 एंड 25। मैंने ये वैल्यू बनाया and now I am going to insert this value for value in values root dot tree, sorry, root equal to tree dot insert root comma value. Done this part. Now let's run this code. Okay, so this code is working. So print in order display is tree dot in order root. So my in order display is 10 20 25 30 40 50. सो आइए हम लोग एक बार इसको समझते हैं कैसे ये वर्क किया। तो हमने जो अपने ट्री में वैल्यू डाला है वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है हमारा 10 20 30 40 50 25। मैंने ये एलिमेंट्स वैल्यू डाला है। तो पहले पार्ट 1 समझ लेते हैं, इसमें पार्ट 1 में क्या हुआ होगा। तो AVL ट्री में तो पहला जो हमारा जो एलिमेंट है वो है हमारा 10, फिर उसके बाद गया है 20, फिर गया है 30। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये 3 एलिमेंट को अगर मैं पहले इंसर्ट किया हूँ, तो यहाँ पर क्या है, नोट 10 जो है वो अनबैलेंस है, ये एक अनबैलेंस है और इसका -2 है ये, ठीक है ना, ये -2 पोजीशन में है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेशन करेंगे। तो आइए यहाँ पे ये गया होगा, यहाँ पर गया होगा, तो ये यहाँ पर हो गया आएगा। तो ये पहला पार्ट में ये वैल्यू ऐसा हो गया होगा 20 10 30, ये हो गया होगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो मैंने भेजा है 40। अगर नेक्स्ट की बात करूँ तो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। तो नेक्स्ट 40 अगर आ रहा है तो पार्ट 2 में मेरा कैसा हो गया, 20 10 30 और 40 जो है वो किस में जाएगा, वो 40 जो है हमारा जाएगा आपका इसके अंदर पे, 40 हमारा इसके अंदर पे आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर है, अगर इसकी बात करें तो हमारा जो ट्री अगर अगर अपडेट की बात करेंगे तो ये जो है बैलेंस फैक्टर जो है वो -1 0 और 1 फैक्टर पे आएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं अपने स्केल से, ठीक है। फिर यहाँ पर फिलहाल तो मेरा कोई रोटेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो है वो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर 50। अगर मैं 50 इंसर्ट करूँगा तो वो कहाँ पे जाएगा, तो उसके लिए जैसे कि मैं अगर 50 जैसे अगर ट्रिगर करता हूँ तो वो क्या है कि वो 40 के इस पे ही जाएगा, 50 जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर डॉट 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 करता हूँ तो इस पे जाएगा। तो ये जैसे ही इस पे जाएगा तो ये क्या होगा, ये एक अनबैलेंस ट्री बन जाएगा, इसमें -2 वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। माने 40 जो है वो आपका 30 जो है वो आपका -2 हो जाएगा, 30 जो है -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 30 के लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन राइट साइड में क्या हो गया, 2 वैल्यू आ गया। तो लेफ्ट माने क्या हो गया 0 -2 अगर करेंगे तो ये हो गया -2, ठीक है ना। तो ये अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पोर्शन मेरा यहाँ पर कॉल होगा। तो यहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 10 और यहाँ पर ये जो है ये वैल्यू जो है वो हमारा चला जाएगा आपका 40 वाले पोजीशन में, 40 और ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है ना। ये हमने डाला। अब नेक्स्ट जो सबसे हमारा यहाँ पर जो हमने डाला है वो होगा हमारा 25। अगर हम 25 की बात करें तो वो क्या होगा, 25 कहाँ जाएगा। तो 25 की अगर हम बात करें तो वो क्या है हमारा 20 से तो आपका बड़ा है,
यानी कि वो जाएगा तो यहाँ जाएगा। अच्छा 20 से बड़ा है तो वो यहाँ जाएगा, तो अगर 40 से देखें तो 40 से वो छोटा है तो यानी कि 30 में जाएगा। अच्छा 30 में अगर बात करें तो वो कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, तो 30 से छोटा है तो वो लेफ्ट में जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 25, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ट्री हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा आर एल, यानी कि यहाँ पर दो रोटेशन कॉल होगा, ठीक है ना, दो रोटेशन हमारा यहाँ पर कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली जो जब हम दो रोटेशन कॉल करेंगे तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, उस केस में हमको कॉल करना पड़ेगा हमारे वैल्यू को। तो यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ये वाला कॉल करेंगे और फिर एक ये वाला कॉल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर पहले क्या हो जा रहा है, तो हम यहाँ पर ऊपर में इसको लेके जाएंगे। तो सबसे पहले क्या हो जा रहा है, हमको मेरा जो फाइनली जो ट्री जनरेट होगा वो होगा हमारा 30, देन 20, देन ओके, वेट मेरे को यहाँ पर बढ़िया से लिखने दीजिए। अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो ये हो गया आपका, तो 30 जो होगा वो मेरा रूट नोट हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा आ जाएगा आपका 20। अब 20 का लेफ्ट में आ जाएगा 10, और 25 जो है वो यहाँ हो जाएगा 25, और 30 के यहाँ पर हो जाएगा आपका 40, और इसके राइट साइड में हो जाएगा आपका 50। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट बैलेंस ट्री, जो मैंने वैल्यू डाला 10, 10, 20, 30, 40, 50, 25, राइट। तो ये इस तरह से हमारा ये बैलेंस ट्री इस पे वर्क करेगा। अब इन ऑर्डर की बात करें तो इन ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले जो होता है हमारा लेफ्ट साइड से प्रिंट होगा। तो लेफ्ट साइड से प्रिंट होगा तो लेफ्ट रूट ये, तो यानी कि सबसे पहले प्रिंट होगा हमारा लेफ्ट, सो 10, फिर इसके बाद रूट 20, फिर इसके बाद इसका राइट 25, फिर इसके बाद इसका रूट 30, फिर इसके बाद राइट 40, और फिर 50। तो ये हमारा हो गया इन ऑर्डर डिस्प्ले। तो क्या हमारा आउटपुट वही आया है, तो 10, 20, 25, 30 एंड 40 एंड 50। सो फाइनली माय कोड इज कंप्लीटेड। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोड समझ में आया कि नहीं आया वो भी आप लोग बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।